If you can stay peaceful, making no returns, while everyone is making solid returns, you will end up actually making the money of your lives in the future. ये लाइन बहुत डीप है और समझनी बहुत जरूरी है. अभी मैं किसी क्लास ले रहा था तो मैंने उनको ये लाइन बताई और समझाई, और इसी बात पर मेरी डिस्कशन हो रही थी कि कैसे लोग फंस जाते हैं. अच्छी खासी समझ होने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते हैं. They research about very good, stocks, very good, solid companies. They pick up those very quality companies. They make them, make an investment in them. But वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं जस्ट बिकॉज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया और उसी टाइम बाकी स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं. अब चाहे वो बाकी स्टॉक्स अच्छी हो भी ना इतने, जस्ट बिकॉज लोग उनको ले रहे हैं तो परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं, उसी लालच में कि मैं रह ना जाऊं पीछे वो रेस से, वो अच्छी खासी कंपनी बेच के वहां पैसा लगा लेते हैं जो कंपनी शायद अच्छी भी नहीं है और दाम एकदम पीक पे है, पर जस्ट बिकॉज वो रोज भाग रही है तो आपको लगता है कि यार थोड़ी और बढ़ेगी, मेरा पैसा बन जाएगा, सब बना रहे तो मैं भी कोशिश करके देख लूं. बट एक्चुअली दैट कंपनी इज नॉट वर्थ इट. दैट इज नॉट वर्थ योर मनी, योर इन्वेस्टमेंट. वो भी उस भाव पे जब सब ले चुके हैं, एकदम पीक पे आप ले रहे हैं, एक नेगेटिव न्यूज भाव मोड़ना शुरू होता है एंड यू आर स्टक एट द वेरी टॉप, यू आर स्टक एट द वेरी पीक ऑफ दैट साइकिल. गलती यही होती है. काफी स्टॉक्स अच्छे हैं, काफी स्टॉक्स बुरे हैं, वो बात अलग है, पर हर चीज का एक दाम होता है. एवरीथिंग हैज अ प्राइस फॉर इट. अगर आज कोई शर्ट, ये शर्ट है, अगर ये 2,000 की बिकती है, बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी 2,000 में मिल रही है, यही शर्ट अगर कल 10,000 की हो जाए, सेम क्वालिटी है, सेम चीज है, आप बोलोगे भाई मैं तेरे को 10,000 क्यों दूं, कहीं और से वही शर्ट 2,000 की ले लूंगा, राइट. बट व्हाई डोंट वी डू इट विद स्टॉक्स देन? व्हाई डोंट वी डू इट विद स्टॉक्स? क्योंकि स्टॉक्स में पैसे का खेल होता है, लालच आ जाता है. बहुत बार हमें पता है कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए है, वो 100 रुपए में बिक्री होती है, फिर भी हम खरीदते रहते हैं जस्ट बिकॉज वो चल रही है. वो चल रही है तो हम 100 रुपए में भी अंधाधुंध बिना देखे ब्लाइंडली खरीद लेते हैं. वी ब्लाइंडली बाय दैट स्टॉक knowing that the value is 10 rupees but we buy it at 100 without any basic logic. और वही गलती होती है क्योंकि आप सोच रहे हो चल रहा है, एक का 2 दिन और चलेगा, एक नेगेटिव न्यूज आई, जब वो चलना रुका, कभी तो चलना रुकेगा, कभी भी दोस्त याद रखना, स्टॉक ना सीधा बढ़ता है ना सीधा घटता है. स्टॉक प्राइसेस मूव इन साइकिल्स, मूव इन फेजेस. देयर इज एन अप फेज, देयर इज अ डाउन फेज, एंड मोस्टली majority of people while during the stock is in that up phase, they get greedy and up phase के एकदम almost peak पे बेचारे ले लेते हैं और फंस जाते हैं, और डाउन फेज में पूरा ड्रॉ डाउन ले लेते हैं. तो इसीलिए रिपीट करता हूँ जो पहले बोली थी, इफ यू कैन स्टे पीसफुल मेकिंग नो रिटर्न्स while everyone else is making returns, you will actually end up making the money of your lives. अगर आप उस समय जब आपका स्टॉक नहीं चल रहा है, जब बाकियों के ये फैंसी स्टॉक्स चल रहे हैं, अगर आप उस फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ सकें, उस लालच को हटा सकें, वो फीलिंग से बच पाए आप और टिक जाए अपनी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के साथ, कन्विक्शन रखें कि यार आज मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कोई दिक्कत नहीं, पर कंपनी में तो बुराई नहीं है. अगर कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, इफ द कंपनी इज क्वालिटी, इज अ सॉलिड कंपनी, इज अ ग्रोइंग कंपनी, द प्रॉफिट्स आर कॉन्स्टेंटली रैपिडली ग्रोइंग, देन ऑफ कोर्स द स्टॉक प्राइस विल फॉलो. आज नहीं तो 6 महीने में, तो साल में. हाँ, कंपनी खराब है तो दिक्कत है, वो फिर आप देखिए, पर कंपनी सॉलिड है, आप कॉन्फिडेंट है, आपको कन्विक्शन है, जस्ट बिकॉज दूसरे स्टॉक बढ़ रहे हैं ये छोड़ के उसमें लगा लेना इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक. वर्स्ट मिस्टेक. वो तो एकदम ही सट्टा हो गया. लूडो थोड़ी चल रही है यार कि एक स्टॉक से आप दूसरे स्टॉक भाग गए. आपको एक चीज पे टिके रहना है, तभी पैसा बनता है. इनफैक्ट पैसे की बात नहीं, लाइफ में कुछ भी आप करो, एक चीज से जब तक टिकोगे नहीं तब तक लाइफ में आगे नहीं निकलोगे. टेक एनीथिंग इन लाइफ, एक चीज से टिकोगे तो ही आपका एक क्वालिटी सक्सेसफुल लाइफ रहेगा. अदरवाइज एक जगह से दूसरी जगह बैठ के, दूसरे से तीसरे बैठ के वो लगा रहेगा, स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी, कोई मजा नहीं आएगा आपको. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट स्टॉक प्राइस मूव इन साइकिल्स. Please do not pick up any fancy names just because they are running at the peak of the cycle कि आप फंस जाएंगे. और ऐसे मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, लोग फंसते भी हैं. I would of course not name the stocks, बट आपको पता ही है यार 100 टाइम अर्निंग पे स्टॉक्स ट्रेड जो कर रहे हैं, 100 टाइम पी रेशियो पे, मतलब 1 रुपए की अर्निंग के लिए 100 रुपए मांग रहे हैं. ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूएशन अगर हो रखी हैं, उनमें जाने का कोई फायदा नहीं है. लेट द वैल्यूएशंस कूल डाउन, देन यू माइट एंटर. या तो कुछ अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहां पे हो रहा है तो एंटर करो, आपको कुछ फ्यूचर में दिख रहा है तो एंटर करो. पर जस्ट बिकॉज वो दौड़ रहे हैं स्टॉक्स, बिना उनके बारे में जाने समझे आप उनको ले लो और अपने अच्छे खासे क्वालिटी स्टॉक्स जो आपने पकड़े थे उनको बेच दो. कोई मैटर नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और कोई लॉजिक इसका बनाता नहीं बात का. सो प्लीज फोकस ऑन दिस एंड आई रिपीट लाइन वंस बिफोर आई गो दैट इफ यू कैन स्टे पीसफुल मेकिंग नो रिटर्न्स व्हाइल एवरीवन एल्स मेक रिटर्न्स, यू विल एक्चुअली एंड अप मेकिंग द मनी ऑफ योर लाइफ. बिकॉज वो आपने टाइम काट लिया, जब आपका स्टॉक भागेगा ना तो बाकी सब गिरेंगे, आप ही का भागेगा और आप ही वैसा बनाएंगे. आपको रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप उस टाइम में पेशेंस रखेंगे. Well, I'll see you tomorrow. This is Gavrat Singh signing off.